डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट यूनिट भी है और इसके मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आहिस्ता एक एक करके हम इसके सारे टॉपिक्स देखेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज इसका पहला टॉपिक शुरू करते हैं। इस यूनिट को समझने के लिए हमें इसकी जो बेसिक चीज़ है वो है बॉन्डिंग, उसको समझना ज़रूरी है। तो इस पूरे यूनिट में एक स्पेशल किस्म का बॉन्ड जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं वो बन जाता है कंपाउंड्स के बीच में। तो ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है? तो पहले हमें बॉन्ड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जो बॉन्ड है ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, जिससे वो एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बॉन्ड बोलते हैं। अब ये बॉन्ड जो है ये दो तरह से बनता है। अगर मॉलिक्यूल्स या एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफ़र करते हैं, दो एटम्स हमारे पास है, वो कंप्लीटली ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, तब आयोनिक बॉन्ड बनता है, तब उनके ऊपर चार्ज चढ़ती है। लेकिन अगर दो एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है, वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, दोनों को उसका एक इफेक्ट रहता है, तो उस तरह से उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक दूसरा बॉन्ड जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं वो बनता है। तो इस यूनिट में यही कोवलेंट बॉन्डिंग हमें नज़र आएगी हर कंपाउंड में। तो कार्बन जो कि है एक ऐसा एलिमेंट है जो ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्डिंग ही करता है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो आपने देखा कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इसकी कॉन्फ़िगरेशन को समझना चाहिए। जब हम कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे अलग एलिमेंट्स की, तब हमें बॉन्डिंग समझ आएगी कि वो कौन सा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन ले लेंगे, जो दो मिलके सोडियम क्लोराइड बनते हैं, कॉमन सॉल्ट बनता है, वो किस तरह से बनता है? वहाँ पे सोडियम और क्लोरीन आपस में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है उनके ऊपर चार्ज चढ़ती है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। तो वहाँ पे जो चार्ज चढ़ती है तो वो एक आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन अगर हम आ, बाकी कार्बन के देखेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देखेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल को देखेंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को देखेंगे, वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पेयर और शेयर दोनों करते हैं, कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है, और उस तरह का बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो जब कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है तो इसमें हमें दो किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्डिंग से दो किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक नाम से ही पता चलता है, अगर दो एक ही किस्म के एटम्स आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं तो वहाँ पे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो क्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों ने एक पेयर शेयर की है, तो दोनों की कन्फिग्रेशन बराबर हुई है इस वजह से, और वहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया है। तो ये एक ही किस्म के एटम्स है, तो इसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो क्यों कोई एटम जो है, क्यों कोई कंपाउंड जो है ये शेयरिंग ऑफ या ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन करता है? ये आप पहले भी आपने पिछले यूनिट में पढ़ा है, आप 9th में भी पढ़ा होगा कि हर कोई एलिमेंट जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है, वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को अटेंड करने की कोशिश करता है, जिससे उसको स्टेबिलिटी आ जाती है। इसी वजह से यहाँ पे क्लोरीन अगर हम देखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है के शेल में 2, एल शेल में m 8 और m शेल में 7। तो इसकी जो है आखिरी शेल जो इनकम्प्लीट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना बाकी है, अगर वो इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। इसी तरह से दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल में भी ऐसा ही होगा। तो ये दो क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये अपने उस 7 इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट शेल में है, वहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रखते हैं कि दोनों में उसका इफेक्ट रह जाता है। यानी एक क्लोरीन को भी एक चाहिए था, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, दूसरे को भी एक चाहिए था, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पे एक ऐसा क्या करते हैं, ये आपस में उस पेयर को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो ये होमो एटॉमिक है। इसी तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी बनता है, वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनिक पेयर शेयर हो जाती हैं, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। इसी तरह से ये भी एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तीसरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर शेयर हो जाती है, और वहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो वो भी एक होमो एटॉमिक है, यानी एक ही किस्म के एलिमेंट्स उसमें, एक ही किस्म के एटम्स उसमें काम आते हैं, तो वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं।
ये थे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में आपको पता है जहाँ पे एक से ज़्यादा किस्म के एलिमेंट्स, एक से ज़्यादा किस्म के एटम्स बॉन्डिंग में काम करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन दो और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन एटम जो है आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, जिससे वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो के शेल में 2 और 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, उसकी वैलेंसी 6 है। और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अगर हम हाइड्रोजन एटम को देखेंगे, उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। तो इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। यहाँ से हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे वो अपना जो है डुप्लेट कंप्लीट करे, जो शेल को कंप्लीट करे, स्टेबिलिटी अटेन करे। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है, जिसकी वजह से इसको 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन मिलके उसके 8 बराबर हो जाते हैं। और हाइड्रोजन को अपना एक एक इफेक्ट, उसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके अपना उसको वो कंप्लीट हो जाता है उसका आउटर मोस्ट शेल। तो इस वजह से वो भी स्टेबल हो जाता है। तो जब इस तरह की बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाती है, हेटेरो मॉलिक्यूल बन जाता है, तो वहाँ पे हमें एक वाटर मॉलिक्यूल वजूद में आ जाता है। तो ये था होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक, यानी दोनों में एक ही किस्म के एटम्स में मिल के भी कोवलेंट बॉन्ड बना के भी मॉलिक्यूल बनते हैं, होमो एटॉमिक कहलाते हैं। और एक से ज़्यादा किस्म के भी आपस में मिल के कोवलेंट बॉन्डिंग करके हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। कोवलेंसी, कोवलेंसी हम किस चीज़ को बोलते हैं कि एक एलिमेंट, एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, कि वो 1 पेयर करता है, 2 करता है, 3 करता है, उस चीज़ को हम कोवलेंसी बोलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट शेयर विद अदर एटम्स, ये एक एटम दूसरे एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसको हम कोवलेंसी बोलते हैं, चाहे वो अपने ही जैसे किसी के साथ करे या किसी दूसरे डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल के साथ करे, तो हम उसको कोवलेंसी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, आपस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उसकी कोवैलेंसी 1 है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात अभी हम कर रहे थे, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करते हैं, तो उसकी कोवैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन की बात करेंगे, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, तो उसकी 3 वैलेंसी है, वो ट्राईवैलेंट है। इसी तरह से जो हम कहेंगे वाटर मॉलिक्यूल में एक एक पेयर, वो एक हाइड्रोजन दूसरे और दूसरा हाइड्रोजन उसकी एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो वो मोनोवैलेंट है। तो कोवैलेंसी हम उस चीज़ को बोलते हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने जैसे या किसी डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल के साथ शेयर करता है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग कार्बन कंपाउंड की जब हम बात करेंगे, कार्बन कंपाउंड ये एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है 6 है, नॉन मेटल है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के शेल में 2 के शेल कंप्लीट है, एल शेल में 4, एल शेल जो इसकी आउटर मोस्ट ये है शेल वो इनकम्प्लीट है। तो उसको फिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अब ये कार्बन जो है ये क्यों कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, कि इसकी जो कन्फिग्रेशन है इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट शेल में 4 है, वो इस तरह की है, ना तो ये 4 कंप्लीट दे सकता है, ना ये 4 ले सकता है। और उसको देने के लिए या वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कार्बन क्या करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, अपने ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने ही जैसे कार्बन के साथ भी शेयर करता है, या डिफरेंट हाइड्रोजन्स 4 के साथ शेयर करके अपनी जो है स्टेबिलिटी अटेन करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और जिस वजह से कोवलेंट बॉन्डिंग वजूद में आ जाती है इसके अंदर। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। जो कोवलेंट कंपाउंड चाहे वो कार्बन के हो चाहे वो दूसरे कंपाउंड्स के हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिजिकल स्टेट जो है वो तीनों सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस फॉर्म में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इन तीनों फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। जैसे हमारे पास गैसेस फॉर्म में हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, मीथेन है, CH4 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इसी तरह से सॉलिड्स में हमारे पास आयोडीन है। इसी तरह से हमारे पास लिक्विड्स में ब्रोमीन है। तो ये तीनों फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका बड़ा वीक होता है, क्योंकि जो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वीक होता है एज कम्पेयर टू आयोनिक बॉन्ड। सो दे आर हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है, ये कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं इनमें कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होती है, न्यूट्रल होता है, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री नहीं होता है, तो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इनका नेचर देखेंगे तो ये ज़्यादातर मॉलिक्यूल फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन गैस H2
मॉलिक्यूल या H2Cl2 के साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, तो ये ज़्यादातर मॉलिक्यूलर फॉर्म हमारे पास मौजूद होते हैं। सॉल्युबिलिटी जो होते हैं ये वाटर में उतने सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये कोई इनमें चार्ज नहीं होती है। ये जो है बेंजीन में कोवलेंट कंपाउंड जो है उनमें डिज़ोल्व होते हैं, एसीटोन में डिज़ोल्व ज़्यादा होते हैं, पानी में उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। तो ये अभी तक का थोड़ा सा आपने देखा। अगली टॉपिक में हम आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स की कंपैरिजन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। होप कि अभी तक आपको थोड़ा समझ आया होगा कि कोवलेंट बॉन्ड थोड़ा बेसिक्स है अभी कार्बन कंपाउंड्स का क्या होता है और क्यों करता है ये। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।